आज का टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था और यह टॉपिक लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक जो एमसीक्यू के फॉर्म में दिया गया उससे लिया गया है और इस किताब को हट कर पढ़ेंगे। और लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के प्रत्येक पेज में महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है उसको एकत्र भी किया गया है और साथ ही नवीनतम जानकारी के साथ प्रस्तुत किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, यानी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों का मिला हुआ होना। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। भारत की गिनती किस राष्ट्र में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र जो है सबसे अधिक योगदान करता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। अगला प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समृद्ध या फिर बंद अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जाए। अगला प्रश्न है कि किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो किसी देश का आर्थिक विकास जो है वह प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध पर लगे प्रतिबंधों का यथासंभव कम से कम करना। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 54% कृषि में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में कैसी बेरोजगारी है? तो भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करने का प्रकाशित करता है, कौन प्रकाशित करता है? तो NSSO बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी के किस्म पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो कृषि में मूलतः अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अदृश्य बेरोजगारी। अगला प्रश्न है कि कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसका उत्तर हो जाएगा इनमें सभी, डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि परिच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना परिच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है।
अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपयुक्त में दोनों। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार के बेरोजगारी का समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत बनी हुई है। अगला प्रश्न है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है, तो वह किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला कृषि क्षेत्र से और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला प्रश्न है कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है शहरी में। अगला प्रश्न है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है जहां खाली जगह भरना है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियों प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शैक्षिक बेरोजगारी। अगला प्रश्न है कि खाली जगह भरना है, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है, तो वह कौन सा बेरोजगारी के क्रम में आ जाता है? तो वह मौसमी बेरोजगारी के क्रम में आ जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी को। और प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि की एक विशेषता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नीति आयोग जो है वह भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आय में असमानता का गरीबी का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? तो भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो इंदिरा गांधी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? इथियोपिया। अगला प्रश्न इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी का तीव्रता का माप के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका उत्तर हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 IRDP और ट्राइसेम TRYSCM और NREP उपयुक्त में सभी ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है कथन है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है और कारण इसका है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, यही कारण है। तो कूट को सही मिलान करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर का सही व्याख्या नहीं करता है। कथन के अनुसार कारण नहीं मिलता है, लेकिन ए और आर दोनों सही है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गरीबों में सबसे अधिक गरीबों को मदद करना। अगला प्रश्न है कि कुटीर ज्योति योजना संबंधित है,
तो कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा IBRD का। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, UNDP ने HDI बनाया था। HDI के मतलब मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महबूब उल हक का देन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो सकल नाम निवेश दर जो है मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, बाकी तीनों है। स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय और जन्म समय जीवन प्रत्याशा। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर, यह तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा अप्रैल 2002 में। अगला प्रश्न है कि UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य मानव विकास श्रेणी में रखा गया भारत को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो लिंग अनुपात जो है वो मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना यह असमानता घटाने का उपाय नहीं है।